Okay, so good evening, class. My name is Ria, and I'm your instructor for this course, which is content writing and blogging. And we will try to keep our sessions very interactive so that आपको boring ना मैम हिंदी ओके अक्षय तो हम अपने सेशंस काफी इंटरेक्टिव रखेंगे जैसे कि मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आप वॉलंटरली आंसर कर सकते हैं सो दैट क्लासेस बोरिंग ना लगे ओके तो 6:02 हुए हैं तो हम 3 मिनट तक सेशन स्टार्ट करते हैं अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम इफ एनीवन वांट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द क्लास टू मी कोई भी नहीं हाय सिद्धि यू ऑल हैव टू बी इंटरेक्टिव ओके आप सबको डिस्ट्रिक्ट सहारसा आई लिव इन बंगाऊ ओके गुड इवनिंग दीक्षा गुड इवनिंग वर्षा गुड इवनिंग okay so we still have 1 minute left तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ लास्ट में आपको असाइनमेंट दी जाएगी तो आप ट्राई करोगे कि साइड बाय साइड आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करते जाओ ठीक है okay so class let's start so hello everyone yes Abhishek yes so let's start आज हम पढ़ेंगे कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है कंटेंट राइटिंग के पार्ट्स पढ़ने से पहले आपको समझना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है तो आज के सेशन में हम वो समझेंगे we will understand what content writing is different type of content आपको आज के सेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स पता चलेंगे लाइक आर्टिकल ब्लॉग्स सोशल मीडिया पोस्ट ठीक है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट कंटेंट की इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल वर्ल्ड में जो आप आज का दौर है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है इफ यू वांट टू मेक नोट्स यू कैन explore real life examples of content writing develop basic knowledge basic awareness of content creation कि basic content कैसे create होता है या आप content को कैसे identify कर सकते हो कि ये article है ये blog है okay so content writing is the process what is content writing is the process of creating written material for digital or offline platforms content writing क्या होता है कंटेंट राइटिंग होता है कुछ भी अगर आप इंटरनेट के लिए लिखते हो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लिखते हो और चाहे किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए क्यों ना लिखते हो जो भी आप लिखते हो whatever you write whether it's a Instagram caption it's an article it's a story okay
ऑल दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग। ये सब कंटेंट राइटिंग की फॉर्म है। कंटेंट राइटिंग के यूज क्या है, कंटेंट राइटिंग का पर्पस क्या है? इसका बेसिक सिंपल पर्पस है टू एडुकेट, टू इन्फॉर्म एंड टू प्रमोट आइडियाज, है ना। एजुकेट करना, लोगों को जानकारी पहुंचाना, ठीक है। अब जानकारी किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, वो आपका पर्सनल टॉपिक हो सकता है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई फैक्ट बेस्ड चीज हो सकती है। ओके। इसका मेन पर्पस होता है एडुकेट करना, इन्फॉर्म करना, रीडर्स को एंगेज करके रखना, मतलब अपने साथ करके रखना, सो दैट कोई रीडर बोर ना। एंगेजिंग कंटेंट का मतलब होता है कि जिस कंटेंट को पढ़ के रीडर बोर ना हो जाए, उसका पढ़ने का और मन करे, उसे हम बोलते हैं एंगेजिंग कंटेंट। ठीक है। प्रमोट आइडियाज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब आइडियाज प्रमोट कैसे होंगे? जब हम अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाएंगे लिखकर, ठीक है, तभी कम्युनिकेशन होगी और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा। कम्युनिकेशन का सिंपल सिंपल मतलब क्या है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब कंटेंट राइटिंग के एग्जांपल्स क्या हैं जो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे? फर्स्ट वन इज ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। फिर हमारा आर्टिकल, आपने कभी स्कूल में कॉलेज में आर्टिकल्स लिखे होंगे तो आपको पता होगा। सोशल मीडिया पोस्ट, जो हम इंस्टाग्राम पे कैप्शंस लिखते हैं। ओके। की पॉइंट क्या है? कंटेंट राइटिंग फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू टू द ऑडियंस। डिलीवरिंग वैल्यू टू द ऑडियंस का क्या मतलब होता है? डिलीवरिंग वैल्यू टू ऑडियंस मतलब जिस चीज का कोई महत्व हो उनकी लाइफ में, आप ऐसा कंटेंट लिखो, ऐसा कंटेंट डिलीवर करो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है। नो, आई कांट प्रोवाइड यू द पीपीटी। टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, because I can't share PPT in chat now. We can just share pictures in chat. Type of content writing. पहला टाइप क्या है? ब्लॉग, ठीक है। अब ब्लॉग क्या होता है? Blogs are informal and engaging piece of content writing for website, ठीक है। अब कंटेंट ना बहुत डिफरेंट फॉर्म में आता है, और ये कंटेंट टाइप पे डिपेंड करता है कि कंटेंट की फॉर्म क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी टोन क्या होगी। क्या उसकी टोन? नो आफ्टर द एंड ऑफ सेशन। नो। Are you going to teach? Sorry. No, Sonam, I can't share PPT because we do not have any specific platform to share PPT. We do not have any WhatsApp group. So how can I share? If you guys have, then let me know. We have. Okay. Okay. Okay, you have WhatsApp group. Okay, I'll see if they can add me. If they add me, I will send you the PPT for sure. Do not worry about that. Okay. अब ब्लॉग राइटिंग कैसी होती है? ब्लॉग राइटिंग का पर्पस क्या है? इंफॉर्मेट करना, ठीक है, इन्फॉर्म करना लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या ओपिनियन बेस्ड कंटेंट जनरेट करना। अब ओपिनियन बेस्ड कंटेंट कैसा होता है? अ, कोई ऐसी चीज जिसपे बहुत सारे ओपिनियंस हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैन एआई ओवरटेक आवर जॉब्स इन फ्यूचर? तो कोई बोलेगा कि नो इट कांट, कुछ लोग बोलेंगे कि यस इट कैन, और अभी से वो हम देखना शुरू कर चुके हैं। मतलब डिफरेंट माइंड, डिफरेंट ओपिनियंस, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपिनियन बेस्ड कंटेंट्स। अब ऑफ कोर्स अगर आप, जैसे आप एक क्लास हो, तो आप में 20% बच्चों के ओपिनियन सेम होंगे, 70-60 के सेम होंगे,
मतलब मिलते जुलते होंगे पर एग्जैक्ट सेम ओपिनियंस नहीं होंगे, तो इसको क्या हम बोलते हैं, ओपिनियन बेस्ड। ठीक है। आर्टिकल राइटिंग, अब आर्टिकल राइटिंग क्या होता है ना, आर्टिकल राइटिंग थोड़ा रिजिड सिस्टम होता है। मतलब ये बहुत फैक्ट बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती, बहुत फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग है आर्टिकल राइटिंग। ओके। जैसे ब्लॉग में बहुत कन्वर्सेशनल फ्लो होता है ना, जैसे हम आपस में बात करते हैं, बट आर्टिकल राइटिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बहुत फॉर्मल टोन में लिखा जाता है। ओके। इसमें हम अब एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं डालते, सब्जेक्टिव नहीं होता, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी से लिखा जाएगा। वेयर एज ब्लॉग बहुत ज्यादा, ब्लॉग को आप एब्स्ट्रैक्ट वे में लिख सकते हो, उसमें आप अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंस, थॉट्स, कुछ भी लिख सकते हो। बट आर्टिकल इज ऑलवेज बैक्ड बाय एविडेंसेस, इट इज नेवर एब्स्ट्रैक्ट, इट इज नेवर सब्जेक्टिव। ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट में आते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट क्या होता है, बहुत शॉर्ट एंगेजिंग होता है। जैसे आप रील्स देख रहे हो अगर, तो रील्स क्या शॉर्ट होती है, एंगेजिंग होती है। अगर आप एक रील स्क्रोल करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आधा घंटा कब बीत गया और आप स्क्रोल करते जा रहे हो। कभी हुआ है ऐसा कि इंस्टाग्राम खोला और रील्स देखने लगे और पता नहीं चला कब 1 घंटे तक रील्स देखते जा रहे हो, टाइम का कुछ पता ही नहीं है। हुआ है कभी ऐसा? या सिर्फ मंजीत के साथ हुआ है? डेली? और किसी के साथ? हम्म। या आप लोग देखते ही नहीं हो रील्स? ओके। वर्षा, आप मेरे साथ किसी और क्लास में भी थे क्या, कंटेंट राइटिंग की? सक्षम इज सेइंग यस मैम। या बहुत कॉमन है ये, कभी कभी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठे तो पता ही नहीं चलता कब घंटा 2 घंटा बीत गया। We usually lost time of track of time. ओके। ओके ठीक है। और आप लोग अगर इंस्टा चलाते हो तो पोस्ट भी करते होगे, और उसके नीचे जो कैप्शंस लिखते हो वो भी क्या है, कंटेंट राइटिंग है। डू यू गाइस यूज इंस्टाग्राम? हाउ टू ओवरकम दिस मैम? मुझे पता होता तो मैं खुद ना कर लेती। है ना? जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, पोस्ट करते हैं, वो नीचे जब कैप्शन लिखते हैं तो वो क्या है, कंटेंट राइटिंग है। ठीक है। और कैप्शंस हमेशा शॉर्ट एंड इंगेजिंग रखे जाते हैं, सो दैट वो ऑडियंस अट्रैक्ट कर पाए, आपकी पोस्ट पे या आपकी रील पे एंगेजमेंट आए। वी यूज हैशटैग्स। कभी हैशटैग्स यूज करें अपनी पोस्ट पे या रील पे? अगर आपने कभी रील बनाई हो तो जब रील आप उसको एडिट कर रहे होते हो या जब पोस्ट करनी होती है तो वहां ऑप्शन आता है ना, ऐड हैशटैग्स। तो डू यू यूज हैशटैग्स? या तो हैशटैग्स क्यों यूज करे जाते हैं, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, सो दैट आपका जो कंटेंट है वो बहुत लोगों तक पहुंच सके। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ यूजिंग हैशटैग्स। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ब्लॉग राइटिंग पे। ठीक है। ब्लॉग राइटिंग इज इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट इज एन एंगेजिंग पीस रिटन फॉर एनी वेबसाइट। ठीक है। अब ब्लॉग राइटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, इजी टू रीड होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल वे में लिखा जाता है, सिंपल लैंग्वेज यूज करी जाती है, सो दैट सब उस कंटेंट को समझ पाए। रीडेबल होता है बहुत ज्यादा। अब कन्वर्जेशन टोन का क्या मतलब है? कन्वर्जेशनल टोन का मतलब है जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेशनल टोन। तो ब्लॉग भी ऐसे बहुत ज्यादा कन्वर्जेशनल टोन में लिखा जाता है, बहुत रिजिडली नहीं लिखा जाता है। ठीक है। बहुत इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, या समटाइम्स सेमी फॉर्मल हो जाता है, बट मोस्टली ब्लॉग्स इनफॉर्मल वे में ही लिखा जाता है। सो कैसा होता है ब्लॉग, इजी टू रीड होता है, उसको आप इजीली रीड कर सकते हो।
टोन क्या है उसकी, कन्वर्जेशनल टोन है, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट इज द टोन ऑफ अ ब्लॉग? द टोन ऑफ अ ब्लॉग इज कन्वर्जेशनल, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं. फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक. अब एक ब्लॉग का एक ही स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, टाइटल रहेगा, और आपको पूरा ब्लॉग उसी टॉपिक पे लिखना है. अपना अटेंशन उस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करना है. ठीक है. अगर आप एक ब्लॉग में बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठा लिख दोगे, द रीडर विल गेट कंफ्यूज एंड कंटेंट विल नो लॉन्गर बी एंगेजिंग. एग्जाम्पल क्या है इसकी? टॉप 5 स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स. अब आर्टिकल कैसा होता है? आर्टिकल फॉर्मल होता है, इसमें कन्वर्सेशनल टोन यूज नहीं करी जाती, बहुत बहुत फॉर्मल टोन यूज करी जाती है. ठीक है. इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, अपने थॉट्स नहीं डाल सकते. आप जो भी लिखोगे उसके पीछे एक लॉजिक, रीजन, एक एविडेंस होना चाहिए कि आपका स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट को क्या चीज सपोर्ट कर रही है, क्या कोई लॉजिक या कोई रिसर्च, कोई साइंटिफिक रीजनिंग सपोर्ट कर रही है आपके स्टेटमेंट को या आपके आर्ग्यूमेंट को, थीसिस को. ठीक है. सो इट कैन नेवर बी सब्जेक्टिव. आपके अपने थॉट्स नहीं होंगे कभी भी आर्टिकल में. हमेशा ही साइंटिफिक रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी. बहुत एनालिटिकल होते हैं आर्टिकल्स. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है. टाइटल, बॉडी, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन. ठीक है. दिस इज हाउ इट इज रिटन. इंफॉर्मेटिव होता है, रिसर्च बेस्ड होता है. रिसर्च बेस्ड होता है तो साइंटिफिक होगा, लॉजिकल होगा और रिसर्च बेस्ड होगा. मतलब उसके पीछे का रीजन अगर आप, या यू विल लर्न ब्लॉग राइटिंग. But that's not gonna be in today's session. It is session number 8. Okay, Abhishek. यूज इन वेबसाइट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर. अब देखो आर्टिकल की एग्जांपल क्या है. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन. अब मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, आप आइडेंटिफाई करोगे ब्लॉग का एग्जांपल क्या है और आर्टिकल का एग्जांपल क्या है. ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल इज top 5 tips to stay healthy. This is option number 1. Write it down somewhere. Top 5 tips to stay healthy. Option number 2 is impact of mobile phones on mental health in teenagers. Impact of mobile phones in on mental health in teenagers. ये दो टॉपिक्स हैं. नाउ आइडेंटिफाई कि कौन सा ब्लॉग है और कौन सा आर्टिकल है. आर्टिकल क्या होगा? रिसर्च बेस्ड होगा ऑलवेज. और ब्लॉग में क्या होता है? एंगेजिंग पीस ऑफ, नंबर 1 ब्लॉग, नंबर 2 आर्टिकल. ओके. एनीवन एल्स? सेकंड वन इज आर्टिकल. हाँ. और कोई? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर. Otherwise, there is no use of me putting questions. चलो anyway. ठीक है. Which topic? Article or blog? First one is blog, second one is article. Yes. Yes, Neha.
The options. Okay. So the first option was top five tips to stay healthy. And second option was impact of mobile phones on mental health in teenagers. Please, guys, listen carefully when I'm speaking. So let's move forward. अब हम आज a key difference between article. It's not blog. Blog is always video based. It's blog we are talking about. ठीक है? Article क्या होता है? Article is a formal style of writing, whereas blog is very informal. Okay, this is a key difference. और ब्लॉग एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्टिव हो सकता है, पर आर्टिकल कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वो हमेशा ही रिसर्च बेस्ड रहता है, ठीक है? इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय एविडेंसेस एंड लॉजिक्स. सोशल मीडिया कंटेंट, सही आंसर क्या है मैम? सही आंसर जो पहला ऑप्शन था वो ब्लॉग था, एंड द सेकंड ऑप्शन वाज आर्टिकल. ओके कौशल, दैट्स गुड. Okay, so social media content. Social media content, anything that you see online, anything that you see on social media is social media content. Whether it's your reels या आपके पोस्ट हैं, उनके कैप्शंस हैं, वो सब सोशल मीडिया कंटेंट है. आप में से रील्स कितने लोग बनाते हैं या किसी को बनाना पसंद है? हाँ, then you are content creator, Kaushal. Very nice. 90K सब nice. How many of you like making reels? मेरे दोस्त सत्यम को. ओके, बट आपका ओनली वॉचिंग, इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट रिव्यू. ओके, व्यूज पर डिपेंड करता है. अच्छा, अच्छा. जिस रील के ज्यादा व्यूज होंगे वो देखोगे. एनीवे, जब हम कोई रील बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वी ऑलवेज ट्राई कि हम कैप्शन छोटा रखें और एंगेजिंग रखें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट बढ़े हमारी रील पे या हमारे चैनल पे. ठीक है? ज्यादा लाइक्स आए, ज्यादा कमेंट आए. आप कोई रील पोस्ट करते हो तो आप क्या सोच के पोस्ट करते हो, या बिना सोचे पोस्ट कर देते हो? कभी सोचा है कुछ कंटेंट पोस्ट करने से पहले, चाहे पोस्ट डाल रहे हो, चाहे रील डाल रहे हो? हैव यू एवर थॉट कि मैं क्यों डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ ये रील, क्या पर्पस है उसके पीछे का? आंसर मी इन चैट बॉक्स. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पोस्टिंग? Okay, Kaushal, you tell me, what is your purpose behind creating videos, YouTube videos? वायरल हो जाए, अच्छा. ठीक है. और कोई आंसर? टू अट्रैक्ट ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें. फॉर अट्रैक्टिंग ऑडियंस. हाँ. Few more answers. I'm just waiting for few keywords. Yes, comments. किसने बोला ये? वर्षा. Comments और engagement किसी ने बोला था ऊपर. किसने बोला था? एंगेजमेंट नहीं, ऑडियंस बोला था. ओके, टू अर्न मनी. ओके, ठीक है. एक आंसर हमारे पास, एक कीवर्ड हमारे पास आया कमेंट, एक आया है मनी. वन इज मिसिंग, ओनली वन. फटाफट गेस करो. टू कनेक्ट विद पीपल, अटेंशन ग्रैब. ओके,
एग्जैक्टली रिया, वेरी गुड, लाइक्स, वेरी गुड। ये कमेंट, लाइक, ऑडियंस एंड उसके बाद एक और ऊपर आया था वायरल। वायरल होने का मतलब वही है, एंगेजमेंट ज्यादा होना। राइट मंजीत, यस। तो हम पोस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमारे कंटेंट पे, हमारी रील पे, हमारे पोस्ट पे एंगेजमेंट आए, कमेंट्स आए, लाइक्स आए। ज्यादा लाइक्स और ज्यादा कमेंट्स आने का क्या मतलब है? रील पे एंगेजमेंट ज्यादा थी, ठीक है। व्यूज भी ज्यादा है, हाँ, व्यूज ज्यादा आएंगे तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट ज्यादा थी तभी व्यूज ज्यादा आए हैं, है ना। ये कैसे होगा? जब आप अपने कैप्शन शॉर्ट और अट्रैक्टिव रखोगे, आप अपनी रील या अपनी पोस्ट को बहुत क्रिएटिव बनाओगे। यू विल यूज हैशटैग्स, जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, यू विल यूज दोज हैशटैग्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे, कोई बहुत मुश्किल वोकैबुलरी या बहुत स्लैंग्स, जेंजी कोडेड लैंग्वेज, डोंट यूज दैट। ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे कि जो सबको समझ आ जाए, ठीक है। रीडर एंगेजमेंट, जितने लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उतनी ज्यादा एंगेजमेंट, उतना ज्यादा आपकी रील को शेयर मिलेगा। पीपल विल शेयर योर रील टू अनदर पर्सन। इससे क्या होता है? शेयर, रील शेयर करने से क्या होता है? रील पे व्यूज बढ़ते हैं, एंगेजमेंट बढ़ती है ना। तो ऑलवेज ट्राई कि कुछ भी अगर क्रिएट कर रहे हो, किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो रील हो, कोई यूट्यूब वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो कोई, ऑलवेज ट्राई कि उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखो, सो दैट वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल वोकैबुलरी, बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल वर्ड्स बोलोगे, तो क्या होगा? जिन लोगों की तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, उनको समझ आएगा, दे विल कंटिन्यू वॉचिंग योर कंटेंट। बट जिन लोगों को समझ नहीं आएगा, वो क्या करेंगे? वो स्किप कर देंगे। तो इससे तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी नहीं, लाइक्स बढ़ेंगे नहीं, कमेंट्स बढ़ेंगे नहीं। सो व्हाट यू विल डू, you will try to use simple language. Yes, that depend on targeted audience also. Language always depend on targeted audience. But for target audience also, आप ट्राई करो कि आप सिंपल लैंग्वेज ही यूज करो। Often include visuals and hashtags. So now, importance क्या है content writing की? What do you think? What is the importance of content writing? हम PPT नहीं देखेंगे। I want to know your viewpoint. What is the importance of writing, content writing? आपको क्या लगता है? अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो हाउ विल यू एक्सप्लेन कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? जो लोग कंटेंट बनाते हैं, अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर है, रील्स बनाता है, यूट्यूब वीडियोस बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। To share our knowledge, experience, or to entertain. Yes, to share information. Correct. And for product review. हाँ, promote the product. अच्छा कंटेंट ही आपकी रील्स को अट्रैक्टिव बनाएगा। यस वर्षा। To share detailed information about any specific topic. Hmm, right. To understand a topic very well from content writing. Mhm. Yes. So, importance of content writing. The first one is to share information. हम क्यों लिखते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ब्लॉग्स क्यों लिखते हैं? जैसे ब्लॉग का टॉपिक, आप अगर मैं बोलूं
top 5 tips to score good in exams. So why I am writing this blog? To inform you that how to score good in exams. ठीक है, ये क्या होगा? Sharing of information, passing ideas. जो आइडियाज मेरे पास थे, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाई। तो ये क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनती है? आपने इंस्टा पे देखा होगा, कोई भी नया ब्रांड आए तो वो क्या करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं इंस्टाग्राम पे टू गेट एंगेजमेंट, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उनका उनका रील, उनका प्रोडक्ट देखें और उसको परचेज करें। तो ऐसे क्या होता है, उनके ब्रांड को एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उनके ब्रांड की एक आइडेंटिटी बनती है, मार्केट में एक फेस बनता है। ठीक है। पीपल स्टार्ट बाइंग दैट प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा, कोई नए ब्रांड्स लॉन्च हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, तो इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? दे प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स। ब्रांड्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे टेल देम टू प्रमोट इट। किसके लिए? एंगेजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाने के लिए, है ना? तो इससे क्या होगी? एक ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी। Then this or that brand has been launched to the market and you should check it out. ठीक है। पेड प्रमोशंस। यस, पेड प्रमोशंस का बहुत ट्रेंड है, चाहे आपका प्रोडक्ट 50% काम करता है या बिल्कुल काम नहीं करता, बट व्हाट विल इन्फ्लुएंसर डू? इन्फ्लुएंसर क्या करेगा? वो उसको ऐसा दिखा देंगे कि इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में। कभी देखे रील, कभी ऐसे हुआ है कि कोई किसी इन्फ्लुएंसर को देख के कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया और बाद में रिग्रेट करा हो बहुत ज्यादा कि यार ये क्या ले लिया, पैसे भी वेस्ट गए? हुआ है कभी किसी के साथ? कोई स्किन केयर हो या कोई परफ्यूम हो, एनीथिंग। फेक रिव्यूज, हाँ, फेक रिव्यूज का भी बहुत ट्रेंड है। बेलाविट, ओ माय गॉड। बेलाविटा, वेरी नाइस एग्जांपल, अभिषेक। बेलाविटा की मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, बट लोगों ने जब उसको बाय करना स्टार्ट किया, देन दे केम टू नो अबाउट द रियलिटी। अब जैसे एक और ब्रांड है, परफ्यूम ब्रांड ही है, ओल्गा, आप लोगों ने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे काफी वायरल है। उनकी प्रमोशंस बहुत चल रही हैं, बट अगर हम जेन्युइन रिव्यूज देखें उस ब्रांड के बारे में, दे आर वेरी बैड। आदिल कादरी, या आई हैव हर्ड अबाउट इट, यस। एंगेज, फिर तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? एंगेज ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करना, बहुत कैची कंटेंट बनाना सो दैट ऑडियंस एंगेज हो। प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अभी हम परफ्यूम्स डिस्कस कर रहे हैं, अभिषेक ने बोला बेला विटा, आदिल कादरी, व्हाट दे डू? जस्ट फेक प्रमोशंस, नथिंग एल्स। चाहे प्रोडक्ट अच्छा है, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट या परफ्यूम की लॉन्जेविटी अच्छी है, उसका स्टे कितनी देर का है? बेला विटा के परफ्यूम्स कैसे हैं? 1 घंटा भी नहीं टिकते, 1-2 घंटे से ज्यादा टिकते ही नहीं है वो, अगर आपने यूज करे होंगे, है ना? So it is just about branding and promoting. अब गुड कंटेंट क्या करता है? रीडर्स को अट्रैक्ट करता है और रिटेन यूजर्स। ठीक है। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखोगे तो डेफिनेटली रीडर्स अट्रैक्ट होंगे। आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, अच्छी इंफॉर्मेटिव रील्स बनाओगे, व्हाट विल हैपन? रील्स तो चलो हर तरह की चल जाती है, बट इफ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल, राइटिंग अ ब्लॉग, और जैसे कौशल यू क्रिएट यूट्यूब वीडियोस, इफ यू क्रिएट गुड कंटेंट, आप अच्छा कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट बना रहे हो, तो क्या होगा? डेफिनेटली रीडर्स अट्रैक्ट होंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स, व्यूज, कमेंट,
it will gradually increase, है ना? Content in daily life. We interact with content every day. Interact with content every day. For example, reels. रोज देखते हो आप लोग, मैं भी रोज देखती हूँ, हम सब रोज देखते हैं। तो ये क्या है? ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है ना? सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, हर तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं आजकल के डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल एरा में, है ना? अच्छा, सबसे पहले सुबह जब उठते हो क्या करते हो सबसे पहले? फिक्स टाइम टेबल, सुबह सुबह उठ के ये करते हो? What do you do when you get up in the morning? Study. Okay. स्टडी कैसे वर्षा, कहाँ पे स्टडी? रील्स देखते हैं। तो रील्स क्या है? कंटेंट है रील्स भी। स्टडी क्या है? स्टडी मटेरियल आल्सो कंटेंट, इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल कंटेंट। Everything that you see, every writing that you see is a content writing. Reels scroll, check WhatsApp, और सब यही बोलेंगे, वी सी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्योंकि सब यही करते हैं। सबसे पहले मैसेजेस देखते हैं, रील्स देखते हैं, फ्रेंड्स ने कौन सी रील्स भेजी हैं आज। कभी ऐसा होता है कि आप उठे हो सुबह और ढेर लगा हो रील्स का? अदर्स। रीडिंग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स। अगर हमने सर्च करा है बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर 2000, सॉरी 2000 नहीं, अंडर 20, 2000 के अंदर तो कोई फोन नहीं मिलेगा, अंडर 20,000। तो जो इंस्टाग्राम पे फर्स्ट पेज पे लिंक्स आते हैं वो क्या है? ब्लॉग्स हैं, ठीक है? वॉचिंग कैप्शंस ऑन सोशल मीडिया, दिस इज योर डेली लाइफ कंटेंट। इंस्टाग्राम चलाते हो, लोगों की पोस्ट देखते हो, रील्स देखते हो, कैप्शंस पढ़ते हो, या सिर्फ पोस्ट ही पढ़ते हो? कैप्शन पढ़ते हो? अब कुछ बोलेंगे कि नहीं हम कैप्शन नहीं पढ़ते, सिर्फ पोस्ट देखते हैं। डू यू रीड कैप्शन व्हेन यू सी अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक? डोंट टेल मी कि कैप्शन नहीं पढ़ते। Comments are more funnier. Yeah, I agree. Mostly तो comments. Hmm. तो comments भी क्या है? It's also content writing. जैसे प्रोडक्ट रिव्यू क्या है? प्रोडक्ट रिव्यू इज ऑल्सो कंटेंट राइटिंग। अभी ऊपर किसी ने बोला था, आई लाइक टू रीड प्रोडक्ट रिव्यूज। एनीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन, एनीथिंग दैट टाइप पोस्ट। गुड़िया कुमारी सिंह, यस। सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, गूगल पे कुछ सर्च करोगे कुछ भी, तो क्या फ्रंट पेज ओपन हो जाता है, बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो कंटेंट राइटिंग। मैम, हाउ कंटेंट राइटिंग हेल्प इन प्रोडक्ट रिव्यू? So basically, product content writing. How does content writing help it? I could not understand. I mean, this is product review is a content writing. It's a form of content writing. It can help you in a way that you know how to write a review about a product, its benefits,
or if it's not working, or how it works, how you use it. Okay. Viewing product descriptions online, कभी इंस्टाग्राम देखा है? ठीक है, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, कभी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जो प्रोडक्ट होता है वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है, तो वो भी क्या कंटेंट राइटिंग है ना? डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो ना, उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है सब कुछ, that what it contains, ingredients and all. एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग रिव्यूज बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। अभी किसी ने बोला था चैट में दैट दे लाइक टू रीड रिव्यूज प्रोडक्ट को बाय करने से पहले, विच इज वेरी गुड हैबिट। इससे क्या होता है कि आप गलत प्रोडक्ट को आप गलत प्रोडक्ट नहीं खरीद लेते हो। सो आई थिंक एवरीवन शुड read reviews before buying anything. It is very important. किसी को प्रोडक्ट प्रमोशन करवाना हो तो संपर्क करें। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है? वेबसाइट, ब्लॉग्स, ओके, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। कौशल को तो बहुत ज्यादा पता होगा इसके बारे में। यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आपने नोटिस करा होगा या कभी देखा होगा तो। यू ऑल मस्ट हैव सीन। इंस्टाग्राम कैप्शंस, ये इनसे तो आप बहुत ज्यादा हैप्चुअल हो चुके हो अब तक, सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो किसी रील पे या पोस्ट के नीचे जो भी कैप्शन होता है ना, किसी रील या इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कैप्शन होता है, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल है। न्यूज आर्टिकल्स, आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डिजिटल न्यूज पढ़ते हो, व्हाट इज दैट? वो भी कंटेंट राइटिंग की रियल लाइफ एग्जांपल है। कंटेंट राइटिंग इज एवरीवेयर, चाहे वो कमेंट हो, कैप्शन हो, न्यूज हो, डिजिटल न्यूज हो, एवरीथिंग इज कंटेंट राइटिंग। प्रोडक्ट रिव्यूज, प्रमोशंस, सब कुछ। चलो लेट्स डू वन एक्टिविटी। सब मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक एग्जांपल दो कंटेंट राइटिंग की, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट प्लीज। न्यूज आर्टिकल, यस, प्रमोशंस। क्वालिटीज ऑफ गुड कंटेंट, आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, मुश्किल लैंग्वेज नहीं यूज करनी है बिल्कुल भी कंटेंट में, एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कैची से कैची से कैप्शन लिखो अपनी पोस्ट के नीचे, कैप्शन, यस सदीति, एग्जैक्टली। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, यूजफुल, ऑडियंस सेंट्रिक होना चाहिए। आप जिस ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस ऑडियंस को ये कंटेंट चाहिए भी या नहीं, उनकी लाइफ में इस कंटेंट का कोई रेलेवेंस भी है, ठीक है। सो कंटेंट शुड बी ऑलवेज, या कंटेंट शुड बी ऑलवेज ऑडियंस सेंट्रिक, ठीक है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कंटेंट, ये तो हमने एक्टिविटी कर ली थी ब्लॉग आर्टिकल वाली। राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर मूवीज, शोज, एनीमे, हाँ ये भी कंटेंट राइटिंग है। फीडबैक इज आल्सो कंटेंट राइटिंग। डेली करंट अफेयर नोट्स, यस, कैप्शंस, एग्जैक्टली, कंटेंट राइटिंग। एडिटोरियल, ब्रांड प्रमोशन, न्यूज आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कैप्शन, न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर, वेबसाइट कॉपी, यस राहुल। हम्म। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं अब। इतने रिस्पॉन्सेज थे, कितने रिस्पॉन्सेज थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 8 रिस्पॉन्सेज।
And how many students we have? I think we have 21 students, depth guides, and I got only ninth response, Rahul. आपने तो पहले भी response करा है. I won't count this. I got only 8 responses from you guys. Okay, चलो ठीक है, इसको रहने दो. सब कुछ आपने, सॉरी मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं. डिस्कशन कर लेते हैं अब. The most fun part of the session. What type of content do you use daily? क्या कंटेंट आप रोज यूज कर रहे हो? सुबह से उठ के रात तक क्या कंटेंट आप यूज करते हो रोज? हम्म. Ma'am, someone is doom scrolling behind you. Who is scrolling behind me? Reels, memes. Okay. Ria is saying she watch reels and memes. और मैम मेरा पिछला सेशन सारा मिस हो गया. It's okay, you will get recorded lecture, you can see that. Reflection. Okay. और रिस्पॉन्सेस क्या कंटेंट आप यूज करते हो डेली बेसिस पे? मैम स्टडी मटेरियल फॉर्म ऑनलाइन. ओके, फ्रॉम ऑनलाइन. ठीक है. विच कंटेंट डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? सीरीज. ओके, ठीक है. क्या कंटेंट आपको देखना पसंद है और क्यों देखना पसंद है? दिस इज इंटरेस्टिंग. एनीमे. व्हाई एनीमे? रिया. Why do you like watching anime? It's fun watch. Okay. Any other response? History stories. Dopamine मिलता है. Okay. Acharya Prashant. Okay. So the next question is, where do you see content writing online? अब online कहाँ आपको देखने को मिलती है? I write answer writing for BPSC main exam. Okay, Varsha. Yes, 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 Guria. Where do you see content writing online? अब आपको कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन कहाँ देखने को मिलती है? ब्लॉगस्पॉट. ओके. और ब्लॉगिंग में? ई न्यूज़पेपर. यस, राइट. सब आंसर करो गाइस. सोशल मीडिया. हाँ, सोशल मीडिया पे जी. सोशल मीडिया पे स्पेसिफिक क्या? कैप्शंस. Weekend everywhere when it came to media. Comments, yes. Okay, guys, yes. So we are done with discussion. So this is your assignment for today. WhatsApp group information on search engines. Yes, search engines. So you have to write an assignment on why content writing is important. Importance क्या है content writing की? ठीक है.
take help of AI, but don't copy paste. Okay, bye bye, madam. I'm going to video. Okay, assignment सुन लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, don't miss it. एंड ट्राई करो कि क्लासेस के साइड बाय साइड ही अपनी असाइनमेंट्स पूरी करते जाओ. ओके, सिंपल लैंग्वेज यूज करना, एग्जांपल्स देना, रियल लाइफ एग्जांपल्स देना, ठीक है. एंड कीप इट टू योरसेल्फ. Just take a quick screenshot of this, then I'll attend the class. इसको जमा का, इसको पोर्टल पर जहां पे आप लॉग इन करते हो ना, वहां पे असाइनमेंट सबमिट होती है. कैन यू प्लीज रिपीट? ऑफ कोर्स आई कैन. So you have to write 150 words on why content writing is important. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, एग्जांपल्स देनी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स. कॉपी पे, हाँ हाँ कॉपी पे लिख सकते हो, बट उसका पीडीएफ बना के सबमिट करना. मैम पिछला सेशन कैसे मिलेगा? मैं चैट में लिंक डाल दूंगी क्लास एंड करने के बाद, फिर आप देख लेना. यूट्यूब लिंक दे दूंगी चैनल का, तो देन यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. ओके, ओके देन क्लास, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो.